चल रहा था लास्ट क्लास में, कुछ लोग को लग रहा होगा डिस्टिल तो पहली बार स्टार्ट हुआ रिपीटेशन में, तो आपको लग रहा होगा कि ऐसा लास्ट क्लास में क्या हुआ। भाई बताओ, लास्ट क्लास में जो चल रहा था वो टॉपिक पूछा, मेरे को ज्ञान दे रहे हो लोग वहाँ पे। लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था, वो तो आपका ओवरऑल सिलेबस कवर कर रहे हैं ना। सब मोनोस्टेबल एंड मल्टीस्टेबल वाइब्रेटर्स पढ़ेगा। मोनोस्टेबल, बाइस्टेबल एंड एस्टेबल मल्टी बोला वाइब्रेटर्स। था ऑसिलेटर का टॉपिक बोला था मैंने आपको। यस सर। ठीक है, जिस स्पीड से हम कंटिन्यू कर रहे थे एनालॉग को वाला स्पीड कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? क्योंकि आप लोग तो ऑलरेडी फ्रेंडली हो चुके हो ना, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार मिल रहे हैं हम। यस सर। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो फिर स्टार्ट कर सकते हैं। लॉजिक गेट्स के बारे में सफिशिएंट आइडिया है पूरी क्लासेस को। देखो अब तो मैं वेस्टर्न पढ़ाऊंगा, जैसे हम फर्स्ट क्लास पे आए थे और एनालॉग पढ़ रहे थे तो हर चीज बताना पड़ रहा था। अभी हम ऐसा कह सकते हैं कि हम 80 आवर्स तक आपस में कम्युनिकेट कर चुके हैं। 80 नहीं तो कम से कम हम 85 या 75 आवर्स बोल सकते हैं। इतने टाइम तक हमने आपस में कम्युनिकेट कर लिया, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि अगर मैं एक बार आपको कुछ स्टेटमेंट बोलता हूँ या समझाता हूँ तो जल्दी से क्लियर हो जाएगा। यस सर। और यही इमेजिन करो, फर्स्ट डे होता, सेकंड डे होता, थर्ड डे होता, तो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने में या ट्यूनिंग सेट करने में थोड़ा टाइम लगता। लेकिन अब हम ऑलरेडी ट्यूनिंग सेट कर चुके हैं। और ऐसा भी है कि डिजिटल पे लॉजिक गेट आप ऑलरेडी क्लास 12 में पढ़ चुके हैं, तो लॉजिक गेट वाले पार्ट को, तो लॉजिक गेट का जितना भी सेक्शन है वो मैं फटाफट कंटिन्यू करूंगा उसको। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। और जो टाइम रह जाएगा उसको कहाँ पे डेडिकेट करेंगे। अगर हम 1 घंटे भी सेव कर लेते हैं तो 1 घंटे एक्स्ट्रा क्या पढ़ाऊंगा मैं? कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल। क्लियर था? सीक्वेंशियल पे क्या क्या टॉपिक्स है हमारे पास? आप कॉपी को प्रॉपर्ली मेंटेन करोगे बोला मैंने ऐसे। अभी मेरा पासपोर्ट क्या आया था बताता हूं मैं। अभी मैं इस बार लॉगिन कर रहा था ना, तो ये तो बड़ा कोइंसिडेंस की बात है, मैंने बड़ा ऑब्जर्व कर लिया कि चलो डिस्की की क्लास है, तो मेरा आज की क्लास में भी पासपोर्ट आया था। 01101 ये मेरा पासपोर्ट था। तो ये मैंने आज आइडेंटिफाई कर लिया। ये पासपोर्ट कैसा है? इट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 2 वैल्यूज। बाइनरी वैल्यूज है क्या इसमें बेटा? यस सर। बाइनरी वैल्यूज बस है इसमें, बाइनरी वैल्यूज, नथिंग एल्स। तो बाइनरी वैल्यूज का मतलब क्या होता है? 2 वैल्यूज। सो 1 होगा तो एपोस्ट्रोफी एस लिख दिया, वंस एंड जीरोस। अगर 1 और 0 का यूज करके कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे हो तो हम क्या बोलेंगे? डिजिटल ट्रांसमिशन। हाउ मेनी सिंबल्स यू आर हैविंग? कितने सिंबल यूज कर रहे हो आप? 2। घर में फैन या एसी चला रहे होगे तभी ये नौटंकी वाली आवाज आ रही है ना? ये तो एग्जिट कर लो या तो मैं बाहर निकाल दूंगा। अगर मेरे को आइडेंटिफिकेशन मिल गया ना कि ये तुम्हारी तरफ से आवाज आ रहा है तो मैं बाहर से निकाल दूंगा क्लास, उसके बाद उधर बैठना। मेरे को पता चलने मत दो, बता दियो। अगर मेरे को पता चल गया कि इस स्टूडेंट की वजह से ऐसा आवाज जनरेट हो रहा था तो मैं निकाल दूंगा। समझ में आ रहा है? ओके, 2 सिंबल का हम और क्या बोलते हैं? 2 सिंबल को बाइनरी वैल्यू या बाइनरी सिंबल बोलो। ओके, तो अगर हम 1 और 0 का यूज करके कुछ भी मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? सर हम लोग डिजिटल ट्रांसमिशन यूज कर रहे हैं। तो डिजिटल ट्रांसमिशन को पढ़ने के पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इधर देखो, यहां पे फर्स्ट वन, एसएनआर का मतलब होता है सिग्नल टू नॉइस रेशियो। एसएनआर का क्या मतलब होता है? सिग्नल, अरे बोलो ना, सिग्नल टू नॉइस रेशियो। सिग्नल टू नॉइस रेशियो। और यहां पे भी लिखा हुआ है एसएनआर, सिग्नल टू नॉइस रेशियो। अगेन ये बताओ सिग्नल टू नॉइस रेशियो किसका ज्यादा या किसका कम होता है? एनालॉग में नॉइस कंटेंट बहुत ही ज्यादा होता है और डिजिटल में नॉइस कंटेंट क्या होता है? कंपैरेटिवली कम होता है। हो गया था? ये फर्स्ट एडवांटेज है कि क्यों हम एनालॉग कम्युनिकेशन को ड्रॉप करके डिजिटल कम्युनिकेशन को फेवर करते हैं। समझ में आया फर्स्ट पॉइंट? यस सर। यस सर। नॉइस के रेस्पेक्ट में इम्यूनिटी लेवल, जैसे आपकी बॉडी कोरोना को लेकर कितनी इम्यून है वो तो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी का इम्यूनिटी लेवल क्या है। सेम नॉइस इम्यूनिटी किसकी ज्यादा है? नॉइज इम्यूनिटी किसकी ज्यादा है बेटा? डिजिटल की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एनालॉग। इसको हम ससेप्टेबल वाला वर्ड भी यूज करते हैं। संवेदनशील का मतलब होता है ससेप्टेबल। तो ज्यादा देखो नॉइज की वजह से किसमें ज्यादा इफेक्ट होगा? नेगेटिव इफेक्ट, दूर प्रभाव बोलो इसको आप। इफेक्ट बोला तो उसका नेगेटिव इफेक्ट, किसका नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा है? नॉइज का, एनालॉग में कि डिजिटल में? एनालॉग। एनालॉग पे। इतना हो गया। नेक्स्ट वन, थर्ड वन, कंप्रेस। आप एनालॉग डेटा को नहीं कंप्रेस कर सकते बट आप डिजिटल डेटा को कंप्रेस कर सकते हो। क्लियर ना? कंप्रेशन देखो, व्हाट्सएप भी तो डिजिटल डिवाइस है ना, मतलब डिजिटल ऐप ही है ना वो तो। ऐप, एनालॉग तो ऐप है नहीं। स्कैनर जो यूज करते हो वो भी आपका डिजिटल ऐप ही है जो कि फोटो को पिक्सेल्स में कन्वर्ट करता है। तो एनी हाउ वो पिक्सेल्स को जब आप डेजिग्नेट करते हो तो 1 और 0 बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में होता है। इन द सेंस लाइक कि हम ऐसा कह सकते हैं वो एनालॉग वैल्यूज को डिजिटल वैल्यूज में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद आप इमेज के साइज को घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, वीडियो के साइज को घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो कंप्रेशन या एक्सपेंशन किसमें पॉसिबल है? डिजिटल में। कंप्रेशन इज पॉसिबल। ऑब्वियसली डिजिटल की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क में जो डेटा स्टोर करते हो कैसे स्टोर होता है वो? एनालॉग फॉर्मेट में कि डिजिटल फॉर्मेट में? डिजिटल। डिजिटल फॉर्मेट।
तो स्टोरेज वाला प्रॉब्लम भी हम ऐसे कह सकते हैं, एनालॉग में ज्यादा प्रॉब्लम होता है, बट हम डिजिटल डेटा को काफी इजीली स्टोर कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क के पहले फ्लॉपी डिस्क आता था, जितना मुझे याद है, जब मेरे टाइम से फ्लॉपी डिस्क आया, फिर कॉम्पैक्ट डिस्क आया, फिर डीवीडी आया, फिर ब्लू-रे डिस्क आया, फिर पेन ड्राइव आया। समझ में आया? Yes, sir. ये सब क्या करते हैं? ये सब के सब डिजिटल डेटा को स्टोर करते हैं, ना कि एनालॉग डेटा को स्टोर करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. तो इतने सारे एडवांटेज है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हमें पहले तो डिजिटल डेटा के बारे में पता होना चाहिए कि डिजिटल में क्या क्या डिवाइसेस है करके। अब आगे चलो। अभी मैं एक स्क्वायर वेवफॉर्म बना रहा हूं। स्क्वायर वेव में कितने एम्पलीट्यूड होंगे? प्लस वी सेट, जीरो लिख दिया अभी। अगेन प्लस वी सेट और जीरो लिख दिया। आपको कितने एम्पलीट्यूड नजर आ रहे हैं? इसको मैं 5 वोल्ट बोल देता हूं, इसको मैं 0 वोल्ट बोल देता हूं। ये हाई वाली है वैल्यू और नीचे वाला लो वाला वैल्यू है। तो हाई वैल्यू को हम क्या असाइन कर सकते हैं? लॉजिक 1, 1. लॉजिक 1, और लो वैल्यू को हम 0 लॉजिक असाइन कर सकते हैं। क्या ये डिजिटल सिग्नल है? 1 और Yes, 0 के sir. फॉर्मेट में ही है। सो यस ऑफ कोर्स इट इज अ डिजिटल सिग्नल। यस ऑफ कोर्स इट इज अ डिजिटल सिग्नल। ठीक है, नेक्स्ट वन। ये एम्पलीट्यूड कंटीन्यूअस है और टाइम में भी क्या है? कंटीन्यूअस है क्या? एम्पलीट्यूड में कंटीन्यूअस है और मैंने बोला टाइम में भी कंटीन्यूअस है या नहीं? हाँ सर। टाइम में भी कंटीन्यूअस है बेटा, चेक कर लो ध्यान से। ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसके लिए सिग्नल की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती एक्सेप्ट डिसकंटीन्यूअस पॉइंट? सब जगह पे सिग्नल की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। 0 से लेकर 1 तक ये 5 है, 1 से लेकर 2 तक ये 0 है, 2 से लेकर 3 तक ये अगेन 1 है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं दिस इज कंटीन्यूअस इन एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड तो कंटीन्यूअस है, कंटीन्यूअस इन एम्पलीट्यूड एंड कंटीन्यूअस इन टाइम आल्सो। ये दिखाई दे रहा है आपको? यस और नो? Yes, sir. ये जो सिग्नल है ना बेटा, ये कंटीन्यूअस इन एम्पलीट्यूड है और कंटीन्यूअस इन टाइम है। आप क्वांटाइजेशन पढ़ते भी हो, बट मैं आगे बात कर रहा हूं। कोई भी सिग्नल हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, सिग्नल बोलो या कोई भी फंक्शन बोल लो आप। बताओ ये कैसा सिग्नल है? कंटीन्यूअस इन एम्पलीट्यूड एंड कंटीन्यूअस इन टाइम अगेन। Yes, sir. कंटीन्यूअस इन एम्पलीट्यूड एंड कंटीन्यूअस इन टाइम अगेन। नेक्स्ट और देखिएगा, मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में बना रहा हूं। अब आप इसको बताएंगे। ये क्या है? Discontinuous in amplitude. नो, इट इज कंटीन्यूअस इन एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड में कंटीन्यूअस है, बस टाइम के रेस्पेक्ट में डिवाइड किया इसको। देखो हर एक टाइम पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसका। Okay, तो okay, sir. ऐसे इरेजर से इरेज कर दो। अच्छा डॉटेड लाइन तो डायरेक्टली हमने बना दिया, तो इतना फिर वरी क्यों करें हम? एम्पलीट्यूड कंटीन्यूअस है बेटा, बट टाइम को बीच बीच से गायब कर दिया हम लोगों ने। सो दिस इज कंटीन्यूअस इन एम्पलीट्यूड बट डिस्क्रीट इन टाइम। अब आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि टाइम की सारी वैल्यूज के लिए सिग्नल नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं। देख लो, अगर हम पुट करेंगे 1 पे तो एग्जिस्ट कर रहा है, इमेजिन करो 2 पे एग्जिस्ट कर रहा है, 2.5 पे नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, 3 पे एग्जिस्ट कर रहा है, 3.5 या 4.5 पे नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो कंटीन्यूअस एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड तो बाय डिफॉल्ट कंटीन्यूअस है, बट आपने बीच से टाइम गैपिंग को हटा दिया, तो कंटीन्यूअस इन एम्पलीट्यूड एंड Discrete in time. डिस्क्रीट इन टाइम या डिसकंटीन्यूअस इन टाइम भी लिख सकते हो आप। अब देखो सर, दोनों में अगर वो डिसकंटिन्यूटी आ जाए तो तब आप ये वाला वेवफॉर्म कह सकते हो। यहाँ पे कोई एम्पलीट्यूड है सिग्नल का, उसके बाद यहाँ पे एक एम्पलीट्यूड है सिग्नल का, फिर यहाँ पे एक एम्पलीट्यूड है सिग्नल का। अब बताओ, अब ये सिग्नल कैसा है? Discontinuous in both time and amplitude. गुड। डिस्क्रीट इन एम्पलीट्यूड, डिस्क्रीट इन टाइम लिखेंगे इसको हम, डिस्क्रीट इन एम्पलीट्यूड एंड डिस्क्रीट इन टाइम। डिस्क्रीट इन एम्पलीट्यूड एंड डिस्क्रीट इन टाइम। सिग्नल का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया अभी, Yes, sir. बट हमें डिजिटल सिग्नल के बारे में बात करना है। तो मतलब 1 और 0 की वैल्यूज लेना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे एम्पलीट्यूड है। यहाँ पे हो सकता है 1 भी है, 1.5, 2.5, 3, 4.5, 6, 7.5, -1, -1.5, -7, -6, -4, -3.2, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। बट डिजिटल सिग्नल में कितना एम्पलीट्यूड है? डिजिटल सिग्नल कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एम्पलीट्यूड लेवल, वन इज 1, One, नेक्स्ट zero. वन इज Zero. 0। ये सब कोई भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट आपको आइडिया दिया, इसको यूज करने वाले बस हम 1 और 0 को यूज करेंगे। अब जितने कम अल्फाबेट्स यूज करोगे, जितने कम सिंबल यूज करोगे, उतने कम एरर होंगे। ज्यादा सिंबल Yes, यूज sir. करोगे ज्यादा, देखना अगर हम नॉर्मली बात करें तो हिंदी स्क्रिप्ट में स्पेलिंग मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में 26 अल्फाबेट है। तो आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो, आप एंट्रोपी पढ़ते हो, आप 26 अल्फाबेट में ज्यादा एरर होंगे कि 52 अल्फाबेट्स में? 52. 52। और यहाँ पे हमारे पास कितने सिंबल्स यूज कर रहे हैं हम लोग? 2 सिंबल। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि लॉजिकली अगर आप सोचोगे तो जहाँ पे आप 2 सिंबल यूज कर रहे हो, जहाँ पे आप बाइनरी वैल्यूज को यूज कर रहे हो, वहाँ पे एरर होने के चांसेस ज्यादा है। तो अगर मैं बोलूँ एनालॉग कम्युनिकेशन में ज्यादा एरर हो रहा है कि डिजिटल कम्युनिकेशन में ज्यादा एरर हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा?
Analog communication. हाँ, एनालॉग कम्युनिकेशन में ज्यादा एरर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। एक फर्स्ट पॉइंट लिखो आप, लॉजिक गेट इज अ बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। लॉजिक गेट इज अ बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। हम जितने भी लॉजिक गेट पढ़ने वाले हैं उसमें नंबर ऑफ आउटपुट बताओ कितना आएगा, नंबर ऑफ आउटपुट बताओ कितना आएगा। 1. सिंगल आउटपुट। ओके, एंड हाउ मेनी इनपुट्स वी कैन हैव। हम n नंबर ऑफ इनपुट ले सकते हैं। We can take n number of inputs in any logic gate. We can take n number of inputs for any logic gate. ये बताओ आइडियल वैल्यू बताओ, नंबर ऑफ इनपुट्स का आइडियल वैल्यू बताओ। नंबर ऑफ इनपुट्स टू एनी लॉजिक गेट। नंबर ऑफ इनपुट्स टू एनी लॉजिक गेट आइडियली बताओ बेटा कितना होगा। 2. जितना चाहो उतना इनपुट दे दो आप, जितना चाहो उतना इनपुट दे दो। Okay, किसी sir. लॉजिक गेट में कितने इनपुट हो सकते हैं मैक्सिमम। 6.9. मैक्सिमम तो बहुत हो सकता है। मैक्सिमम तो बहुत हो सकता है बेटा, अगर आप पेन पेपर की बात करोगे तो यूज करते रहो करते रहो करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर। अरे बोलो ना। Yes, sir. यस सर। एक ऐसा करो, पेन से एक एंड गेट बनाओ, दो कितना इनपुट देना, 10 लाख देना 10 लाख दो, 20 लाख देना 20 लाख दो, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा। तो आइडियल वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ इनपुट व्हिच कैन बी अप्लाइड टू अ लॉजिक गेट इज हाउ मच। दे दो ना यार, क्या दिक्कत क्या है। 10 देना है 10 दे दो, 50 देना है 50 दे दो, 100 देना है 100 दे दो। कितना देना बताओ आप, आइडियली कितना दे सकते हो इसी लॉजिक गेट में नंबर ऑफ इनपुट पेन। जितना भी मन करे सर। हाँ तो जितना भी मन करे, तो आइडियल वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम लिखना चाहिए यहाँ पे, मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम बताओ अभी कितना हो गया। इंफिनिटी हो गया। हाँ सर। बट लिसन केयरफुली बोला मैंने, प्रैक्टिकली क्या बोलता हूं। प्रैक्टिकली क्या होगा, प्रैक्टिकली मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट अप्लाइड टू अ लॉजिक गेट इज कंसीडर्ड एज फैन इन। बहुत लोगों को लगा होगा, मैं बताता हूं, बहुत सारे बच्चों को लगा होगा कि सर ना आज इन्वर्टर नॉट गेट एंड गेट और गेट पढ़ाते रहेंगे, है ना, लग रहा होगा बहुत लोग को। कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं मैं ऐसा। क्यों क्यों बोला, क्यों सर? अगर जैसा हम सोचते हैं वैसा ही सामने वाला टीचर पढ़ाएगा तो टीचर की इंपॉर्टेंस तो खत्म कर डालोगे ना आप लोग। जैसे सब लोग एंड गेट पढ़ाए, मजे से एंड गेट पढ़ा रहे हैं, वही मैं एंड गेट भी स्टार्टिंग क्लास में पढ़ा दूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, खत्म बात। ठीक है, इसलिए थोड़ा बहुत चेंज किया अभी पढ़ाने के तरीके को। और ये हर बैचेस में ऐसे ही होता है, बहुत सारे आए होंगे ना पुराने वाले बैच से स्टूडेंट लोग, मतलब Yes, पहले sir. पढ़ चुके होंगे, मे बी कुछ स्मार्ट बन रहे होंगे बहुत लोग, तो उन लोग को रिप्लाई था, बेटा इस जन्म में क्या तेरे को 100 जन्म भी दे दूंगा ना, मैं लड़कों को बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ लड़कों को, नथिंग। लड़कियों को तो जानते हो, क्योंकि लड़कियों के लिए तो अलग रेस्पेक्ट और बिहेवियर है, लड़कों ने तो आइडेंटिटी खत्म ही कर दी थी, भूल गए क्या अभी, लड़के कहाँ हैं। यस सर। हाँ, तो ये लड़के लोग को बोल रहा हूँ, तो पूरी जिंदगी में कितना भी पढ़ ले, आके ना 2 दिन यूट्यूब में पढ़ाते हो आप लोग। यूट्यूब में ना सारे लड़के आते हैं, मैं बता रहा हूँ लिटरली 4 दिन का चैनल बनाते हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंड गेट, वही एंड गेट जिस मैंने पढ़ाया था। तो भाई आगे तो पढ़ा, पूरे डिस्ट्रिक्ट को 2 घंटे में खत्म कर देते हैं हम लोग ऐसे। और ये सब के सब लड़के हैं, उनको लगता है अब तो डिस्ट्रिक्ट पढ़ डाले, हम भी पढ़ाई डालेंगे, है ना। ठीक है, ओके बताओ अभी एक लॉजिक गेट पे मैक्सिमम कितने इनपुट दे सकते हो आप, उसको टर्मिनोलॉजी वाइज क्या बोलते हैं हम, Infinity. फैन इन। टर्मिनोलॉजी वाइज वी कॉल इट एज, बोलो Fan in. फैन इन। कितना हो गया, आगे देखिए अभी ये जो फैन इन की वैल्यू है ना, प्रैक्टिकल वर्ल्ड पे सीमॉस सर्किट के लिए एक लगभग कोई आइडिया ले लो, फैन इन की वैल्यू होती है हमारे पास 10। जनरली हम 10 इनपुट से ऊपर नहीं देते, 10 11 12 तक या 9 10 11 12 ऐसे कुछ रेंज होता है, बट मैंने एक कांस्टेंट क्वांटिटी लिख दी है, इन टर्म्स ऑफ रेंज नहीं मेंशन किया हुआ है। हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी लॉजिक गेट पे मैक्सिमम आप 10 इनपुट तक दे सकते हो, बट शर्त ये है कि वो जो इंटीग्रेटेड सर्किट है वो सीमॉस का होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। हो गया। सर क्वेश्चन था सर, ये फैन इन है क्या? Ideal number of input applied to a logic gate maximum is infinity, but what is the practical number of input which can be applied to a logic gate is the terminologies in integrated circuit being referred as fan in. अब बताओ हाँ सर ठीक है। बेटा, वो लिमिटिंग वैल्यू है ना, कुछ तो नाम दोगे। आपका नाम क्या है? रोनी। तो आपका नाम है ना, तो वैसे ही इस चीजों का नाम है मैक्सिमम कैपेसिटी नंबर ऑफ इनपुट्स, maximum number of inputs which can be applied to a logic gate is technically or terminologies wise called as what, fan in। ये बोला मैं, हो गया। अरे हो गया ना। और क्या जानना मेरे को बताओ तो फैन के बारे में, और ज्यादा जानना है। No sir. इधर देखो बताता हूं मैं, कौन सा लॉजिक गेट है ये,
कौन सा लॉजिक गेट है ये? AND gate. And आप बताओ। 3 इनपुट, ट्रूथ टेबल प्रॉपर्ली काम कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग। 4 इनपुट लगा दिया, प्रॉपर्ली काम कर रहा है वो। 5th इनपुट लगाया, प्रॉपर्ली काम कर रहा है वो, ठीक है। 6th इनपुट लगाने के बाद ये प्रॉपर्ली नहीं काम कर रहा है, तो व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द नंबर ऑफ इनपुट पिन व्हिच कैन बी अप्लाइड टू दिस लॉजिक गेट? तो बोलोगे 5, छठवां पिन में काम नहीं कर रहा है, तो 5 इसका, तो 5 क्या है इसका? फैन इन, और 6 फैन इन में नहीं आएगा। छठवां पिन लगाने से इसका ट्रूथ टेबल वैसा नहीं आ रहा है जैसे एक डिजायर्ड एंड गेट का ट्रूथ टेबल आना चाहिए। अब हम क्या बोलेंगे इसको? सर ये अपनी मैक्सिमम लिमिटेशन को रीच कर चुका है, और मैक्सिमम लिमिटेशन पे जितने नंबर ऑफ इनपुट पिन को दे रहे थे वही क्या बनेगा? Fan in. फैन इन। और कुछ जानना है तो बता दो। नहीं सर, आप लोग हर बात को ऐसे एहसास के रूप में क्यों ले लेते हो कि एहसास हो ही जाए, आज तो कर ही डाले साला, है ना? आप लोग एनालॉग की क्लास आए थे? हाँ? अरे आप लोग एनालॉग की क्लास आए थे क्या? Yes, sir. ये तो बताया था फिर। देखो मैं एक काम करता हूँ, अगर आप रेस्पॉन्ड नहीं करोगे तो चलो हम नॉट गेटिंग पढ़ते हैं बेटा, वही वैसी वाला वैसे ही पढ़ेंगे जैसे कि आम जनता पढ़ाती है। वैसे ही पढ़ने का आदत है ना तुम लोग। ए पढ़ाओ यार एंड गेट, पढ़ाओ और गेट, पढ़ाओ नैंड गेट, ऐसे पढ़ने का आदत है क्या अपने को? No, sir. देखो मैं बताता हूँ, तुम सब साले गधो, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, पता है? तुम लोग को आदत ही है। चलो लिखो, फालतू चीजें नहीं पढ़ते हम। बट याद रखना, इससे क्वेश्चन दूंगा मैं टेस्ट सीरीज में, फिक्स। तुम लोग बेसिक लॉजिक गेट ही पढ़ो, तुम लोग को ना समझ में नहीं आएगा बेसिक चीज। आ दो यार, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये लल्लू राम है, ये लल्लू लोग पढ़ाते हैं, और तुम लोग को भी आदत है। चलो व्हाट अबाउट बेसिक लॉजिक गेट बताओ। लॉजिक गेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। पहला कैटेगरी क्या है? पहला कैटेगरी बोलोगे लॉजिक, दैट मींस 2 वैल्यूज के रेस्पेक्ट में हम आंसर को बोलते हैं। ये हाई है और ये लो है, हाई एंड लो। दिस इज वन बोलो, 0 बोलो, एंड क्या बोल सकते हैं? ट्रू बोलो या फॉल्स बोलो। हाई भी हो गया, लो भी हो गया। +5 वोल्ट भी बोलो और 0 वोल्ट भी बोलो। 0 वोल्ट को और क्या बोल सकते हैं हम? और हम ग्राउंड बोल सकते हैं। ये लॉजिकल रिप्लाई में हुआ। और लॉजिक गेट्स तो क्या हो गया हमारे पास? n नंबर ऑफ इनपुट के रिगार्डिंग जो सिंगल आउटपुट जनरेट कर रहा होगा उसको हमने बोला था लॉजिक गेट। तो बेसिक लॉजिक गेट पे फर्स्ट लॉजिक गेट ये है। अभी इन्वर्टर, बफर नहीं पढ़ाएंगे आपको क्योंकि आपका रिप्लाई प्रॉपर नहीं है और आपको समझ में नहीं आ रहा पढ़ा क्या रही है। इन्वर्टर को और हम क्या बोलते हैं? नॉट गेट। इसको हम बोलेंगे फेज शिफ्टर। तुम लोग को वैसे पढ़ाऊंगा जैसे जैम वाले बच्चों को पढ़ाता हूं मैं। Sir, कैसे पढ़ाते हो उनको? उनको ऊपर ऊपर से पढ़ाते हैं लल्लू बना के। तुम लोग भी उसी को डिजर्व करते हो। ए है, ये वाई है। ए रिप्लाई नहीं करोगे तो क्या करूंगा मैं? जब ये वाला पढ़ा रहा था तो ये तो याद ही नहीं था आपको। आपको आपकी कॉपी में एक बार चेक तो करो। एक दिन डाउट पूछा था एक स्टूडेंट ने, ये पढ़ाया था आपको, है ना? नहीं याद होगा आपको। याद नहीं आ रहा है तो एंजॉय करो। अब लल्लू बनाऊंगा मैं पूरी क्लासेस को। लल्लू लल्लू राम सबके सब। 0 दोगे तो 1 आएगा, 1 दोगे तो 0 आएगा। तो y इक्वल टू a बार, इन्वर्टर इज ओवर नाउ। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, और आप ऐसे भी कर सकते हो। y इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट। हम ऐसे कह सकते हैं कि ये एक बबल के फॉर्मेट पे है। ये भी इसका दूसरा सिंबल है z, और यहाँ पे हमने b ले लिया, तो z इज इक्वल टू b बार। सेकंड लॉजिक गेट का नाम है और गेट। सर लास्ट स्लाइड। हो गया, बस बस बस। अभी रिप्लाई करने के लिए आ गए थे, बाकी टाइम पे कहाँ चले गए थे? जब बोल रहा था इंटरेक्ट करके पढ़ो करके, तो समझ में नहीं आ रहा। ये यहाँ पे कहाँ था तुम्हारा दिमाग? ये जब ये पूछ रहा था तब। अब स्लाइड पीछे करने के लिए आ गए। रिकॉर्डिंग में देखो आराम से बैठ के। y मैथमेटिकल आउटपुट y इज इक्वल टू a प्लस b। वेरी मच फैमिलियर। ये जो प्लस का नाम है इसका नाम है और ऑपरेटर। दिस इज और ऑपरेटर, या तो हम इसको लॉजिकल और भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? और Logical or. तुम लोग क्यों बोल रहे हो अभी? जब मर्जी तो रिप्लाई करते हो, जब मर्जी रिप्लाई नहीं करते हो। कोई बात नहीं करेगा, बस बैठे रहो। अभी किसी की आवाज नहीं सुननी है। आज मैं बिना इंटरेक्शन की क्लासेस लूंगा, मजा आएगा, क्योंकि मैं अपने आप को पढ़ाऊंगा। ये और गेट है, लॉजिकल और सब लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी।
ए बी की टोटल हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन 0 0 0 1, जब मर्जी है तब रिप्लाई कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि साला हम पे एहसान कर रहे हो तुम लोग रिप्लाई करके। ये 0, ये 1, ये 1, ये 1। ऐसा मैं पढ़ाता था कि ये टेबल की डेफिनेशन क्या, बट तुम लोग को तो अच्छे से मजा आएगा। ये हो गया और गेट का ट्रूथ टेबल। मैं डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आउटपुट 1 तब आता है जब एटलीस्ट 1 एक इनपुट 1 हो, बस। आउटपुट हमारा 1 कब आता है और गेट में, जब एक इनपुट 1 हो। आराम से बुक में ये लिखा हुआ है, तो जो बुक में लिखा है उसी को पढ़ो। विल्सन सर का डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे अभी। 1 तब आएगा जब सारे इनपुट में से एक इनपुट, एटलीस्ट एक इनपुट 1 हो। नेक्स्ट, एंड गेट। मैंने सोचा था बहुत ज्यादा पढ़ाऊंगा करके, ये ठीक है रहने दो। पैसे तो उतने ही मिलते हैं, ज्यादा पढ़ाओ तो भी उतने मिलते हैं, कम पढ़ाओ तो भी उतने मिलते हैं। तो कम पढ़ा के ज्यादा पैसे कमाओ ना, पढ़ाना तो उतना ही है। मतलब क्या फिर? सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिलता। नहीं, सेटिस्फेक्शन का क्या, अपने को पैसे से मतलब है, बाकी लोग की तरह हम भी करेंगे। क्योंकि देखो, तभी मैं सोचता था सिस्टम में सब लोग खराब क्यों जाते हैं। खराब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि सिस्टम ही खराब है, सब लोग खराब है। अब एक अकेला टीचर क्या करेगा? तुम लोग खुद ही डिफॉल्टर बैठे हो सबके सब यहाँ पे, अब किसी की आवाज नहीं सुननी। बैठे नहीं हो। सर, क्या नहीं? नहीं नहीं सर, मतलब क्या? नहीं मतलब क्या? चुप रहे अभी। प्यार से पढ़ा रहा था मैं, सब लोग पता है यहाँ पे रिप्लाई करने को बोला था तो क्या हो गया था उस टाइम पे? क्या पढ़ाया था बेटा? 3 बार बोल रहा था मैं। सॉरी सर, आपने पढ़ा दी। सॉरी सर। सॉरी नहीं चाहिए। अंग्रेज लोग गए थे ना, सॉरी वाला छोड़ दिए थे। ये वर्ड काश लेके चले जाते अपने साथ, आजादी के साथ सॉरी वाला वर्ड क्यों नहीं लेके गए हम लोग? नहीं चाहिए सॉरी वर्ड बोलेंगे। सर सर ये एंड वाला ये सब आती है सर, ये सब। वही तो बोल रहा हूँ, एक तो आता है पहले से ही, लेकिन याद रखना बेटा उतना नहीं आता जितना गुलशन सर को आता है। हाँ सर, वो तो ये तो लल्लू बना दिया था। आप एक काम करो, आप ना उन बच्चों से पूछो जो 10 दिसंबर वाले थे, उनके में लॉजिक गेट को ही जब इतना डिस्क्राइब किया था ना, तुम लोग उसी टाइम पे फैन बन गए थे। बोले थे यार एंड गेट ये होता है, हमको तो बताया नहीं था किसी ने। मैंने बोला बुक में भी लिखा हुआ है, अब वैसे ही पढ़ो तुम। जितना बुक में लिखा उतना ही पढ़ाऊंगा मैं, अब आगे क्लेम नहीं कर सकते। सर आप अपना पढ़ाई दीजिए। तो पढ़ा तो रहा था, तो आप लोगों ने क्या किया? चलो छोड़ो, 1 बिट मल्टीप्लाई लिखो। नहीं चाहिए मेरे को, अपना काम। सर और एक बार ट्राई करिए सर, एक बार। क्या वो पीछे वाला, क्या कर रहे हैं? मतलब फिर से वही वाला स्टार्ट करिए। ये सब ये लल्लू वाला अच्छा नहीं लग रहा है। ये तो लल्लू है, यही तो पढ़ाऊंगा मैं। तभी तो यूट्यूब, अगर मैं इसको यूट्यूब में डाल दूंगा तो 1 मिलियन व्यू आएंगे। लेकिन मैं इसको डाल दूंगा ना, इसको क्या बोलते हैं ये वाला, इसको डाल दूंगा तो कोई देखता नहीं इसको। ये है इंडिया हमारा, क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं पता होता उनको। पढ़ाऊंगा नहीं मैं, अब रहने दो, एक बार हो गया। ऐसे ये सब मेरे को पढ़ाना चाहिए, ये तो 12th क्लास का है। हाँ सर, ये तो आता है सर। ये देखो यहाँ पे भी बेवकूफ बनाया मैंने आपको। ये डेफिनेशन बुक में दिया हुआ है, गलत है ये, पढ़ो आराम से। और नहीं बच्चे सर, student- क्या फायदा है सर? अच्छे से पढ़िए सर। नहीं चाहिए, भीख मत मांगो, ना ही सॉरी बोलो, ना आप सॉरी बोलो ना मैं कुछ करूंगा। एक बार ट्राई करते हैं ना फिर से। नहीं क्या ट्राई क्या मतलब क्या? अब आगे जाऊंगा मैं, पीछे तो हटूंगा। और नहीं होगा सर, एग्जाम में कम चल जाएगा। एग्जाम में काम चल जाएगा आराम से, एग्जाम में तो बहुत ज्यादा है। तो एग्जाम सर ठीक है। हम लोग का नेटवर्क 3 नहीं भी पढ़ा था तो भी एग्जाम में काम चल जाता। तू काम ही चला, जुगाड़ है ना, तू तो जुगाड़ू लग रहा है मेरे को। जुगाड़ू है तू। सही है, काम चल जाना चाहिए। सर 1 लीटर पेट्रोल से 60 किलोमीटर मेरे को तो 59 जाना है, डाल लेता हूँ। नहीं देना चाहिए। काम तो बुक पढ़ के भी चला सकते थे, यहाँ पे इसलिए थोड़ी ना है काम चलाने के लिए। तो मैं तो माइंडसेट ही रीड कर रहा हूँ ना। आप लोग का माइंडसेट कितना तो रिप्लाई करो ना, अगर नहीं है तो इतना रिप्लाई करो, सब बोल रहे हैं। हाँ सर, अब- व्यूज दे रहे हो। हाँ सर, मेरे को तो पता सही बात है। पता आपको, मैं आपको बताता हूँ। ये सब नौटंकी मैं ही कर रहा था। मेरे को जानना था यहाँ पे लड़के कितना प्रोवोक करते हैं, उंगली कर रहा था मैं लड़कों को। ठीक है ना? अभी मुझे क्या लगा था, पॉलिटिक्स सिर्फ पॉलिटिशियन लोग खेल सकते हैं, हाँ टीचर नहीं खेल सकता। टीचर पॉलिटिक्स खेलने पे आ जाए ना बेटा तो एक एक नर्व्स पता होता है उसको। स्टूडेंट की जितने लोग यहाँ पे प्रोवोक हो जा रहे हैं ना, ये वही लड़के हैं जो ग्रुप में नौटंकी करते हैं। बताओ नाम बताओ। हाँ नाम नहीं बताऊंगा मैं। ये वही लड़के हैं जो इतना प्रोवोक जो कर रहे हैं ना, ये कर लो वो कर लो ऐसे कर लो वैसे कर लो सर, जिससे काम चल जाएगा ना। ये वही लड़के हैं जो ग्रुप में दूसरे लड़कियों को या दूसरे सभ्य लड़कों को या दूसरे अच्छी लड़कियों को नेगेटिव नेगेटिव रिप्लाई करते हैं और कैरेंट अफेयर के अगेंस्ट भी लिखते हैं। यस सर। हाँ तो उसको पता है, ऐसे लोगों को इग्नोर करो बेटा। ये ऐसे लोग हैं, ये और रामदेव में एक सिमिलरिटीज है। इन लड़कों में और रामदेव में एक सिमिलरिटीज है। जब रामदेव की जान पे बात बनी थी ना, तो बुरखा पहन के भागा था। ये लड़के भी पीठ पीछे यही काम करते हैं। सामने आ जाते ना तो रुला देता मैं। आपको लग रहा होगा तो एक बार सामने मिल जाना मेरे। मैं बता रहा हूँ, मैं कॉलेज में सीनियर लोगों को मार चुका हूँ मैं, इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि नॉर्मली मत किया करो मेरे को करके। ये लड़के जो पीठ पीछे जो इतना जाके रिप्लाई कर रहे हैं ना बेटा, ये वही है रामदेव और इनमें एक ही सिमिलरिटीज है। जब रामदेव को रामलीला मैदान पे पुलिस वाले अरेस्ट करने आ गए थे, लाठीचार्ज कर रहे थे, तो बुरखा पहन के भागा था, सेम ये लड़के भी वही है। पीठ पीछे रिप्लाई कर रहे हो, आइडेंटिटी बता के रिप्लाई करो ना तो मानेंगे। चलो अभी आ जाओ यहाँ पे। सीनियर को ही मार दिया था आपने कॉलेज में सीनियर को ही मारा था मैंने। उसके बाद गेट एग्जाम भी निकला था। वो सीनियर आज भी वही काम कर रहा है जो कॉलेज में वही काम कर रहा था। कुछ नहीं कर पाया वो अपनी लाइफ में। मारपीट का। नहीं, मारपीट तो सर ने की थी। मारपीट मैंने की थी। मेरे फादर को कॉलेज जाना पड़ गया था मेरी वजह से। तो सर वो खाली प्रोवोक करता है बैठ के सबको। क्या हाँ वो आज भी वही काम कर रहा है, आज भी बेरोजगार है वो। देखता हूँ ना, इतने मजे लेता हूँ मैं इसको, मुंह पे बोल के आता हूँ ये डिजर्व करता है साले करके। अब आ जाना कभी करके। और मैं तो टाइम का वेट करता हूँ ना, तो मेरे को पता था मैं गेट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मुझे तो पता था मेरा ऑलरेडी गेट हो चुका है करके। तो मैंने बोला अब तो पंगा ले लेते हैं, क्योंकि गेट का तो आज नहीं तो कल 4 साल में डिग्री मिलेगी तो 5 साल में तो डिग्री मिलेगी। प्रॉब्लम क्या गेट। और मेरे को ये भी पता था कि आईआईटी कानपुर में होने के बाद अगर आपका बैकलॉग है 8वें सेमेस्टर में, फर्क नहीं पड़ता आईआईटी कानपुर को। मैंने इसी बात का एडवांटेज लिया था उस टाइम पे, और मेरे फादर को पता नहीं है सब चीजों का। चलो अभी आ जाओ यहाँ पे। सर एक बार वहीं चल लेते हैं, वो जो पीछे एक बार रिप्लाई नहीं किया। अभी अच्छे वहीं चलते हैं सर। हाँ सर, अभी अब यहाँ से स्टार्ट करूंगा मैं। हाँ सर वहीं से चलते हैं सर, एक बार देखते हैं। चलूंगा चाय नहीं आई है मेरी अभी। ठीक है सर। चाय नहीं आई अभी। और एक और चीज है,
मैं अगर पता कर लिया ना कि किसी लड़के ने किसी लड़की के साथ मिसबिहेव किया है, या तो आप बात ही मत किया करो किसी भी लड़की के साथ, सारे लड़कियों के साथ मिसबिहेव मत करो बेटा। लड़कियां बड़ी सेंसिटिव होती है, प्लीज फंस जाओगे ना, किसी एक लड़की ने एक बार कंप्लेन कर दिया ना, फंस जाओगे, कैरियर चौपट हो जाएगा। इसलिए लड़कियों से बात करते हो तो एक लिमिट से बात किया करो, रेस्पेक्ट के साथ क्या बात किया करो, वैसे ही बात किया करो जैसे आप अपनी मम्मी और बहनों के साथ बात करते हो, तभी कोई लड़की आपको पसंद करेगी और रेस्पेक्ट देगी। समझ में आया? ये बात है सर। जैसा मुझे क्यों बोलते हैं, मुझे सारी सारी मैं अदरवाइज नहीं बोल रहा, बट मुझे मोस्टली फीमेल स्टूडेंट क्यों लाइक करती हैं, क्योंकि उनको पता है कि सर हमसे बड़े रेस्पेक्ट से बात करते हैं, वजह ये है। तो वो भी आप भी वही काम करोगे तो आपको भी लड़कियां उतनी ही रेस्पेक्ट से बात करेगी, उतना केयर करेगी और अपना प्यार देगी। अब वो प्यार को आप गलत तरीके से लोगे तो आप गलत बात है। मैं बोला प्यार देगी का मतलब रेस्पेक्ट और प्यार, वही जैसे माँ और बहन वाला प्यार। लड़की जब वो प्रॉपर्ली रिप्लाई करेगी ना, आप चाहते हो कि वो प्रॉपर्ली क्यों नहीं रिप्लाई करेगी, क्योंकि आपके पूछने का तरीका ही गलत होता है, आप डायरेक्टली गलत चीजों को लेकर पॉइंट आउट करते हो। तो बेटर ये है कि आप पहले अपनी वाणी में मधुरता लेके आइए और पोलाइट रहिए, तब अभी जैसे वो निकिता रिप्लाई कर रही थी तो उसपे 3-4 लोग सुपर इंपोज करके स्टेटमेंट पुट अप करने लग जा रहे थे। क्या करना चाहेगा? ये मत सोचना बेटा कि ये मेन डोमिनेटिंग सोसाइटी है। मेन डोमिनेटिंग सोसाइटी आज से 20 साल पहले था। अभी एक लड़की कंप्लेन कर देगी ना, उस लड़की का कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा, आपको पुलिस पकड़ के लेके चली जाएगी और बर्बाद हो जाएगा आपका कैरियर, फ्यूचर सब। हाँ सर सही बात। इसीलिए ऑलवेज गिव रेस्पेक्ट टू द गर्ल्स, चाहे वो डिजर्व करे या ना करे, एटलीस्ट अपनी माँ या तो बहन को देख लिया करो, इस सेंस में आप उसको रेस्पेक्ट दो। नहीं तो एक बार कैरियर खत्म हो गया ना आपका, एक कंप्लेन हो गया ना बेटा, मैं कई लोगों को देखा हूं, ऐसे लोगों, बहुत सारे लोगों को देखा हूं जिसका एक कंप्लेन की वजह से कैरियर खत्म हो जाता है। उससे मैं अलग बात है। अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, फालतू बातें नहीं, छोड़ दो अभी। क्या आउटपुट एक ही बार बनाया क्या? Yes, sir. आप रिप्लाई करो निकिता बेटा, ठीक है, आप तो Yes, जानते sir. हो इट मींस, और मैं बता चुका हूं कि वो ऑलरेडी डिजर्विंग कैंडिडेट है निकिता, इसका गेट ऑलरेडी हो चुका है, तभी भी लड़कों को शर्म नहीं आ रहा है। एक टाइम पे यही लड़की निकिता, आप जिस कंपनी में जॉब करोगे या जिस स्कूल में टीचिंग करोगे, ये एचओडी होगी और आप एक छोटे से क्लर्क होगे, उस दिन मजा आएगा मेरे को। देखो इधर पे कब सुधरेंगे लड़के यार, सुधरते ही नहीं। तो देखो अभी एंड गेट में आउटपुट 1 कब आया, लेट्स स्टार्ट सीरियसली स्टडी। एंड गेट में आउटपुट 1 एक ही बार आया, एक बार 1 तब आया बेटा जब सारे इनपुट क्या है, 1 है. 1 है। ठीक है, जब सारे इनपुट 1 होंगे तब एंड गेट का आउटपुट 1 आएगा। तो 3 इनपुट का करने का नीड नहीं है। नेक्स्ट इसको देखो, आपके एंड गेट का मैथमेटिकल आउटपुट ऐसा होगा, ए डॉट, डॉट का मतलब यहाँ पे एंड ऑपरेटर है, डॉट का मतलब यहाँ पे क्या, And operator. डॉट का मतलब है यहाँ पे एंड ऑपरेटर। नेक्स्ट वन, z इज इक्वल टू, दिस इज ए, डॉट को हम ऐसे कह सकते हैं लॉजिकल एंड भी बोलेंगे, आप एंड बोलने के बदले आप लॉजिकल एंड भी बोल सकते हो इसको, Okay, sir. ठीक है। तो ये वाला वर्ड डिजिटल के रेस्पेक्ट में बोलेंगे हम, ए डॉट बी को ए एंड बी बोलेंगे तो सही रहेगा, बट कॉमनली मैं बोलूंगा ए डॉट बी। और ये 1 बिट मल्टीप्लायर क्यों है, इसके लिए ट्रूथ टेबल देखो, लॉजिकल एंड, ये 1 बिट मल्टीप्लायर क्यों है, इसके लिए हम एक बार ट्रूथ टेबल देखते हैं। 0 into 0 0, 0 into 1 is 0, 1 into 0 is 0 and 1 into 1 is 1। इसीलिए एंड ऑपरेटर को या एंड गेट को और क्या बोलते हैं हम लोग, 1 बिट। 1 bit multiplier. 1 एक बार आता है, बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि आउटपुट 0 तब आता है जब एटलीस्ट एक इनपुट 0 हो। ये गया भाड़ में, हमको पता है 1 एक ही बार आया। 1 इज अ यूनिक आउटपुट, और यूनिक मतलब ताजमहल एक ही है, एक बार बनाया तो आउटपुट इज 1 व्हेन ऑल इट्स इनपुट आर एट लॉजिक हाई, Yes, तो sir. आउटपुट बना रहा है। इसको देख लो, आउटपुट 1 आ रहा है, ये गलत बात है, आउटपुट 0 एक बार आया। इन और गेट आउटपुट इज 0 एक ही बार, तो हम इसको बोलेंगे यूनिक आउटपुट। और गेट पे आपका आउटपुट 0 कब आता है, गुड क्वेश्चन। और गेट में आपका आउटपुट 1 कब आता है, फर्जी क्वेश्चन, क्योंकि हमें पता नहीं कितने बार आएगा। जब 2 इनपुट में 4 बार आ रहा है तो 3 इनपुट में 8 बार नहीं 7 बार आएगा। एक बार 0 आएगा, और वो एक बार 0 कब आएगा, जब सारे के सारे इनपुट क्या हो जाएं, लो। 0 हो जाएंगे. ठीक है। इससे आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए बेटा कि हम अगर 1 को किसी भी के साथ ऐड करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। 1 + 0 इज One. 1, लॉजिकल। लेकिन हम यहाँ पे एडर नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ पे लॉजिकल एडर पढ़ रहे हैं। और गेट को और क्या बोलते हैं, आप बताओ जल्दी, लॉजिकल बोलो बेटा। Adder. क्या लेट हो गई भैया, मूड, हाँ कोई बात नहीं, मूड ऑफ हो गया था मेरा, लेट हो गया था तो मूड ऑफ। लॉजिकल एडिशन। हाँ हाँ ठीक है भैया। व्हाट इज 1 + x, 1. हाँ 1 + x इज 1। व्हाट इज 1 + कुछ भी, 1 नहीं होगा सर। अब बताता हूँ मैं बात बताता हूँ। ऐसे जब मैंने वहां पे लिखा था, उन पुराने वाले बच्चों को तो लग गया था अरे यार सर ना यहाँ पे मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे बड़े बड़े बुलियन सिंप्लीफिकेशन ना इसके थ्रू हो जाते हैं। 1 + कुछ भी, अरे 1 लिखो डायरेक्टली यार, 1 + x 1, 1 + x बार वो भी 1। याद रखना ये जो स्टेटमेंट है ना, जो सिंपल भाषा में लिखा होता है, इसको अप्लाई करते वक्त आसान करते हैं हम लोग, क्योंकि है तो हम लोग हिंदुस्तानी है ना, Yes, sir. तो हिंदी जल्दी समझ में आती है। भले आप कुछ भी बोलो, भले आप कितना भी मतलब मॉडर्न होने की कोशिश करो, पता तो है ना पैर कहाँ पे है करके, तो पता होना चाहिए कि बेसिक यही है। 1 + x = 1 और 1 + एनीथिंग इज ऑलवेज 1, ऐसा हम कह सकते हैं। बट ये और गेट का नाम देखो क्या है, एक और लॉजिकली वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं, Logical एडर नहीं कर रहे हैं हम, बाइनरी एडर बाद में पढ़ेंगे। इधर देखो, ये तो नॉर्मल था, इन्वर्टर को ऐसे पढ़ाने की जरूरत नहीं है बेटा। 0 को दोगे तो 1 आ जाएगा, 1 को दोगे तो 0 आ जाएगा। तो ये सब इतना सिंपल है कि आप 12th क्लास में भी पढ़े हो और पढ़ा भी सकते हो, लेकिन 12th क्लास वाली स्टूडेंट को मत पढ़ाना क्योंकि आपको खुद नहीं आता, ठीक है। अच्छा Okay, sir. अभी ये लिखते हैं हम, यूनिवर्सल लॉजिक गेट।
ओके, यूनिवर्सल लॉजिक गेट पे पहला लॉजिक गेट क्या है? NAND नैंड। नैंड और नॉर को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल। क्यों बोलते हैं यूनिवर्सल? बोलो, कोई भी इससे बताओ। इससे कोई भी मतलब गेट डिजाइन कर सकता है। एक बंदा एट ए टाइम बोलो। इससे कोई भी गेट डिजाइन कर सकता है। ये फर्जी डेफिनेशन है, ये दुनिया का इतना गंदा डेफिनेशन है, चाहे आप कहीं से भी पढ़ो, मैं उस बुक को भी क्रिटिसाइज कर सकता हूँ आराम से। याद रखना बेटा, नैंड इसलिए यूनिवर्सल है क्योंकि हम बाकी सारा लॉजिक गेट बना सकते हैं। ये सबसे वर्स्ट डेफिनेशन है जो कोई टीचर ने आपको बताया था अब तक। नॉर एक यूनिवर्सल लॉजिक गेट है क्योंकि हम उससे बाकी सारा लॉजिक गेट बना सकते हैं। देखो ये डिजिटल स्मार्ट बोर्ड है, Yes, sir. कैमरा है, और यहाँ पे डिजिटल की क्लास चल रही है। हाँ सर। हाँ, तो बोले सर आगे क्या बोलना चाहते हो? आगे का स्टेटमेंट सुनो, वो कॉपी नहीं कर रहा था मैं स्टेटमेंट को। ये स्मार्ट बोर्ड है, ये कैमरा है, वहाँ पे मेरा फोन है, वहाँ पे मेरा सीपीयू है, यहाँ पे मेरा एसी का इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है। मैं उस पूरे सर्किट को, दुनिया का हर एक डिजिटल सर्किट मैं नैंड से बना सकता हूँ। इसलिए वो क्या है? यूनिवर्सल। Universal. अब पता चला, आप अपना फोन भी नैंड गेट यूज करके बना सकते हो। आपके पास लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए कि कितना नैंड गेट हम यूज करें, बट नैंड गेट यूनिवर्सल क्यों है? क्योंकि हम नैंड गेट का यूज करके दुनिया का कोई भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना सकते हैं। नेक्स्ट, मेरा भाई है, वो बोलता है अच्छा तू नैंड से बना, देख मैं नॉर से बनाता हूँ, तो बोल रहा है मैं नॉर से दुनिया का हर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना सकता हूँ। तो नैंड और नॉर इस वजह से क्या है? Universal. वो डेफिनेशन नहीं बोलोगे कि नॉर और नैंड से हम बेसिक लॉजिक गेट्स या किसी और लॉजिक गेट को बनाते हैं, इस वजह से वो यूनिवर्सल है। ऐसा नहीं है, ठीक है? इतना आप दुनिया का कोई भी बुलियन फंक्शन भी बना सकते हो। सर ये बुलियन फंक्शन क्या है? थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है? Okay, sir. इसका एक और नाम है एंड, आगे इन्वर्टर। मतलब एंड के आगे क्या लगाया? नॉट। नॉट गेट। मेरे को ना एक अच्छी बात बोलनी है लड़कों के लिए। लड़कों के लड़के हर बात खराब नहीं होते हैं, बट देखो बेटा, याद रखना आप पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको निभाओ। आप बेरोजगार होकर घूमोगे, माँ बाप की आंखों में पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा, इसलिए बोला जा रहा है आपको खूब मेहनत करो। कोई भी आपको कुछ भी बोले, बहुत सारा मेहनत करो आप ना। ऐसा दिन मत मत दिला दो पता चला लड़कियां बहुत कोसों आगे चली गई हमसे। लड़कियां जनरली पढ़ना लड़कियां आजादी के बाद शुरू की है, ऐसा मान लेते हैं हम। अब 1700 शताब्दी में लड़कियां कम पढ़ती थी, लड़के पढ़ते थे। लड़के बाहर जाके भी पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे आजादी के पहले, लेकिन लड़कियां इन जनरल पढ़ना कब स्टार्ट की? आजादी के बाद। उसके बाद भी उनको दुनिया भर के रीति रिवाज ज्ञान देने लग गए, तब वो पढ़ना शुरू की। अब हम पढ़ रहे हैं उनसे 200 साल पहले से, वो पढ़ रहे हैं हमसे 200 साल बाद से। अगर उनको 200 साल और दे दिया जाए पढ़ने के लिए, तो आप सोचो कहां से कहां पहुंच जाएंगे। और आप ना घर में नौकर के सिवा कोई काम नहीं कर पाओगे। लड़कों की बात कर रहा हूं मैं, इसीलिए ऑलवेज टेक माई वर्ड्स एज पॉजिटिव। सर आप तो हमें डांट रहे हैं, डांट नहीं समझा रहे होंगे। टाइम रहते नहीं पढ़ाई करोगे तो लड़कियां मार्स में चले जाएंगी और तुम लोग यहीं रह जाओगे। कैसा लगा हमारा स्टेटमेंट? बढ़िया। हाँ, इसलिए पढ़ाई कीजिए बेटा। सर बहुत प्रेरणादायक लगा। इसलिए तो बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ अब मैं लड़कों को मोटिवेट करूंगा ना तो लड़कों को बुरा लग जाएगा, लड़कियों को बुरा लग जाएगा मे बी। अब मैं लड़कों को बोलता हूँ इतना पढ़ो कि कोई लड़की आपसे आगे ना बढ़ पाए। क्यों? क्योंकि अगर हस्बैंड इस जगह पे है तो वाइफ उसकी इक्वल होगी या तो उससे छोटी होगी। किस सेंस में? हर सेंस में। नॉलेज, पर्सनालिटी भी बोलते हैं आजकल तो सब कुछ आ गया। नॉलेज, लड़कियां अपने हस्बैंड में एक स्टेप ऊपर देखती है, एक स्टेप ऊपर। किस सेंस में लेकर? रेस्पॉन्सिबिलिटी वाइज, अर्निंग वाइज, लुक्स वाइज, हाइट भी। अब हमारे इंडियन सोसाइटी में अगर आप नॉर्मली बात करोगे तो ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि लड़का 10 साल छोटा है। अब ये मत बोलना कि सर प्रियंका चोपड़ा है ना, वो मत बोलना, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो कोई भी लड़की है, जैसे कि टीना डाबी का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग एग्जांपल के लिए, आप अदरवाइज मत लेना। तो मेरे से शादी करेगी क्या? चलो बताओ। No, मेरा sir. एग्जांपल ले लो, किसी और का क्यों ले हम? मेरे से क्यों शादी करेगी? नहीं करेगी वो, क्योंकि वो आईएएस है। और एमटेक से शादी कर लेगी क्या? एक रिक्शा चलाने वाले लड़के से कोई एमटेक और बीटेक करी हुई लड़की शादी कर लेगी? No, आता है sir. बीच में प्यार, प्यार आता है। कुछ नहीं आता, पैसा ही आता है लास्ट। लेकिन उल्टा करते हैं हम, एक आईएएस लड़का एमएससी की हुई लड़की से शादी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहाँ है प्रॉब्लम बताओ? नो प्रॉब्लम। अगर वो नेट JRF है तो भी सही है, नहीं है तो भी सही है। तो अगर लड़की आईएएस बन गई तो फिर वो इक्वल लड़का ढूंढेगी अपने हिसाब से, और उसके घर वाले रोक नहीं पाएंगे उसको। समझ में आया अभी? Yes, sir. हाँ, और अगर लड़का आईएएस एग्जाम निकाल लेगा तो वो भी बोल सकता है कि अब पापा मैं थोड़ी पढ़ी लिखी लड़की चाहता हूँ करके। लेकिन फिर भी बेटा ये वाला फैक्टर है ना बॉयज का, रेस्पेक्ट, रेपुटेशन, अर्निंग बेसिकली बोलो यार, बेस वाली चीज में जाए हम। अब इमेजिन करो लड़का कमाता है, बी प्रैक्टिकल इन लाइफ, लड़का कितना कमाता है? 20। 20K. और लड़की कमाती है 2 लाख रुपए महीना। चलो शादी करके बताओ दोनों की। बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा प्यार है दोनों के बीच में। आ जाओ, करवा दोगे शादी? नहीं सर। लड़की क्या बोलेगी पता है? लड़की खुद बोलेगी इससे बेटर लड़का मिल जाएगा मेरे को, चाहे प्यार गया बाहर में तेल लेने। समझ में आया? सो बी प्रैक्टिकल बोल रहा हूं मैं। इसको ऐसे करो। अब बोलो, अब क्या बोलेगी लड़की? अब तो मुंह बंद है उसका। ठीक है, अब तो मजा है पापा, लड़का भी अच्छा है, पैसे भी अच्छा कमाता है, बात खत्म, शादी हो गया आराम से। बिल्कुल समझ में आ गया अभी? हाँ सर। यस सर। ये लड़कों के लिए ये मोटिवेशन है। मैं बार बार बोलता हूँ, लड़कों के लिए ये बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है।
हो गया? अभी आगे चलो, यहाँ पे देखो, नॉट गेट का नाम क्या है? यार ये पोको X3 है, पोको Poco X3, X3. पोको X3। पोको X3। हाँ। स्पेलिंग क्या थी? UCO X3, UCO। POCO। यार ये तो मिल ही नहीं रहा, आपने डिस्टर्ब करने के लिए आए थे क्या? EOCO। Yes, sir. POCO X3. शायद लेफ्ट हो गया सर। नहीं सर, है। चलो रिमूव कर दिया, अभी हो गया, रिमूव कर दिया, डोंट वरी। हाँ सर। वैसे भी मैंने बोला था। अब हम थोड़ा स्टडी करते हैं बेटा, आज की फर्स्ट क्लास थी तो ये वाला मोटिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट था, याद रखना। आप इस बात का ध्यान रखना बेटा कि लड़कों को हमेशा ये पूछा जाता है कि आपका लड़का करता क्या है, आप इस बात से कभी भाग नहीं पाओगे कि लड़का करता क्या है। और आजकल ये भी पूछा जाता है कि लड़की करती क्या है, सब चीज Yes, इंपॉर्टेंट हो गया। अब लड़कियां इतनी इंडिपेंडेंट हो चुकी है कि वो आप अपना लाइफ पार्टनर एक सर्टेन सेंस में लेकिन तब चूज कर सकते हो जब आप पिंजरे से बाहर निकल जाओ। अभी आप पिंजरे में हो, क्यों? क्योंकि आप जॉब नहीं करते, तो तब तक आप माँ बाप के रेस्पॉन्सिबिलिटीज में हो, उनके केयर के अंडर हो। उस पिंजरे से जब बाहर निकल जाओगे ना तो आप क्या बोलोगे पता है? पापा मैं PhD कर ली हूँ, मैं पोस्ट डॉक कर ली हूँ, मेरा M.Tech हो गया IT से, नाउ आई एम डूइंग जॉब, तो पापा मेरे को ना अब अपने हिसाब से चूज करने दो। लड़का भी यही बोलेगा कि मेरे हिसाब से चूज करने दो। लेकिन उस टाइम पे एक फैक्टर जरूर आएगा, पापा ये पूछेंगे कि बेटा लड़का क्या करता है, और ये पापा ये भी पूछेंगे लड़की क्या करती है। तो आपका एक रेपुटेटेड जगह पे होना बहुत जरूरी है, तब जाके आप फिर आगे अपनी लाइफ का डिसीजन ले सकते हो, नहीं तो ले नहीं पाओगे। Yes, sir. नॉट गेट का नाम बताओ। ये है और आगे पे क्या लगा है? इनवर्टर। Right. और इनवर्ट। एक स्टूडेंट को मैंने डांटा था, मैं बताता हूँ, उसका नाम दिव्या ही है, दिव्या नेट नाम से आज भी सेव है। एक दिन आई, बोली सर एप्टीट्यूड मेरा वीक है, सुनते रहना, उसकी स्टोरी अभी याद आ गई मेरे को। तो बोली एप्टीट्यूड वीक है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ सर, हम तो लड़की है। उसने एक स्टेटमेंट बोल दिया, मैंने उसको डांट दिया, सर हम तो लड़की है क्या करें। मैंने बोला कल्पना चावला भी लड़की थी, वो स्पेस में चली गई, तुमसे छोटा सा नेट JRF का एग्जाम नहीं हो रहा है, अभी वो IT खड़गपुर में अपना PhD कर रही है। मैंने डांट दिया था उसको प्रॉपर्ली, समझ में आया? Yes, sir. बट उसने डांट को नेगेटिव में लिया क्या? नहीं लिया No, sir. ऐसा। व्हाट डू यू मीन बाय प्लस Or operator. और ऑपरेटर? और यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है बेटा, चेक करके बताओ। A प्लस B। A+B। इन्वर्टर से पास कर दोगे तो उसमें टोटल कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। A+B। अच्छा, ये हम जनरली इसको यूज करेंगे कि ये वाला सिंबल क्या इंटरप्रेट करता है बताओ? बफर। अगर ये X है और ये Z है X। तो ये क्या आ जाएगा? X ही आ जाएगा। X बार। ये किसका सिंबल है? नॉट ये नॉट। दिस इज द सिंबल ऑफ नॉट गेट। इसको बबल से रिप्लेस करो और बबल को उठा के इसके पास लेके आ जाओ, तो एंड गेट का सिंबल नजर कैसे आएगा आपको? इसको बबल की तरह इमेजिन करो और एंड गेट के आउटपुट में लेके आ जाओ। सही है, मानते हो कि नहीं? हाँ सर। अब टोटल जो सर्किट बन गया वो बन गया नैंड गेट। नैंड गेट का मतलब ऐसा कह सकते हो, नॉट गेट एट द आउटपुट ऑफ एंड गेट। तो ये टोटल सर्किट किसका बन गया? दिस इज द सिंबल या सर्किट ऑफ, सिंबल या तो सर्किट ऑफ, क्या बोल सकते हो? NAND gate. NAND गेट। आगे देखो, सेम हम यहां पे भी कर सकते हैं। इसको बबल से रिप्लेस करो, उठा के इसके पास लेके आ जाओ बेटा। नाउ इज दिस परफेक्ट? A B और आउटपुट कितना आ जाएगा यहाँ पे? ऐड करो, कॉम्प्लीमेंट लो, इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ नैंड गेट। अरे नॉर गेट। नैंड गेट क्या बोलता है? सारे इनपुट का मल्टीप्लाई करो और क्या करो? Complement. ये वाला वर्ड आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, मल्टीप्लाई इनपुट एंड देन टेक कॉम्प्लीमेंट। मल्टीप्लाई इनपुट, तो इनपुट्स लिख रहा हूं क्योंकि प्लूरल है, एंड देन टेक कॉम्प्लीमेंट। और यहां पे क्या है? ऐड करो इनपुट्स को एंड देन टेक कॉम्प्लीमेंट। इसका एक बार हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, एक बार इसका ट्रूथ टेबल बनाओ नैंड गेट का। बोलो। Yes, sir. ट्रूथ टेबल कंटिन्यू करो इसका। हो गया सर।
एक बार ए इनपुट है और एक बार बी इनपुट है। सबसे पहले हम ए डॉट बी करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे बेटा, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, और यही हमारा टोटल आउटपुट है। दिस इज माई टोटल आउटपुट ZOUT। ट्रूथ टेबल क्या होता है? इट्स अ मेथड ऑफ वेरिफिकेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द सर्किट। इस मेथड से सर्किट प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं, थ्योरेटिकल वे में, ये थ्योरेटिकल वे है और इसको हम लैब में भी अप्लाई करते थे, बट ये जनरली क्लासेस में जो यूज कर रहे हैं वो तो थ्योरेटिकल वे है। तो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। आगे बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय ए डॉट बी? 0 0 0 0 1 1। ठीक है, अब हम रेस्पेक्टिव कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। 1 1 1 0 तो ये बताओ, आउटपुट 1 कब आया ये बोलना चाहिए मुझे, कि आउटपुट 0 कब आया ये बोलना चाहिए? 0। Output 0, sir. 0। और ये यूनिक है क्या बेटा? Yes, sir. हाँ सर। सो NAND गेट में आउटपुट 1 कब आता है? तो आप बोल सकते हो कि सर कोई भी इनपुट 0 होगा तो, बट सबसे अच्छा डेफिनेशन ये है। हालांकि कई बार न्यूमेरिकल सिंपलिसिटी के लिए ये भी काफी इजी डेफिनेशन बनता है ट्रूथ टेबल के रिगार्डिंग, लेकिन हमारे हिसाब से अगर आपको कोई बोलता है कि NAND गेट क्या है, तो बोलोगे आप सर इट्स अ लॉजिक गेट which comes under the digital electronic circuit where output is 0 for all its input to be at high logic। ठीक है, ये यूनिक डेफिनेशन है। तो नॉर का कर सकते हो क्या, छोड़ दूं? तो सिंपल है, a प्लस बी होल बार। Yes, sir. तो हम ऐसे कर लेते हैं, ए बी कर लेते हैं, ए प्लस बी कर लेते हैं, जेड आउटपुट कर लेते हैं, इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ऐड करो कॉम्प्लीमेंट लो। चलो अभी आप ये बताओ, दो इनपुट की कितनी पॉसिबिलिटी होती है? 4 पॉसिबिलिटी। दो इनपुट की कितनी पॉसिबिलिटी होगी? 4 पॉसिबिलिटी। ये हो जाएगा 0 1 1 1। चलो अभी रेस्पेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स करते हैं हम इनपुट्स का। ये हो जाएगा 1 1 0 0 0 0। ये नहीं बोलेंगे 0 कब आया, बट हम ये बोलेंगे कि 1 आया। 1 आया और वो भी एक बार आया, और जब वो एक बार आया तो वो यूनिक आउटपुट में आया, और यूनिक आउटपुट तब आया जब सारे इनपुट 0 है। सारे इनपुट 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 कॉम्प्लीमेंट लो तो 1 आ गया। हो गया इतना? हाँ सर। इसमें फिर ज्यादा कुछ नहीं है, इज नथिंग मोर। लिख लो यहां तक अभी आप। यूनिवर्सल लॉजिक गेट क्यों बोल रहे थे? बिकॉज वी कैन डिजाइन एनी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूजिंग NAND एंड NOR। तो वो तो हो गया अभी। आगे देखो, स्पेशल लॉजिक गेट। स्पेशल लॉजिक गेट, स्पेशल लॉजिक गेट के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? XOR XNOR। XOR एंड XNOR। इसका 3 इनपुट अपकमिंग क्लास में करेंगे, बट 2 इनपुट तो आज हम स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट लिखो आप, एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और गेट, इसको हम कंट्रोल इन्वर्टर भी बोलते हैं। एक्सक्लूसिव और इज आल्सो रिफर्ड एज कंट्रोल इन्वर्टर। इन इक्वालिटी डिटेक्टर, इन इक्वालिटी डिटेक्टर, और क्या नाम है इसका? ऑड पैरिटी डिटेक्टर। ये तो अपकमिंग क्लास में आपको ये वाला नाम क्लियर होगा, ऑड पैरिटी डिटेक्टर। समझ में आ गया बेटा? इतने सारे नाम है। Yes, sir. और एक है सर, कौन सा? एंटी कॉन्सिडेंट। एंटी, अच्छा वो तो Coincidence। इक्वालिटी तो यही हो गया ना बेटा, एंटी कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस डिटेक्टर बोलो, ये तो एंटी कोइंसिडेंस। एंटी कोइंसिडेंस वाला वर्ड मैंने कभी सुना नहीं है, पहली बार सुन रहा हूं मैं। सिंबल देखो, सिंबल ऑफ द ऑपरेटर, सिंबल ऑफ XOR ऑपरेटर। सिंबल ऐसा है बेटा, सर्कल के अंदर प्लस साइन, सर्कल के अंदर क्या? प्लस साइन, प्रॉपर्ली प्लस है। और सिंबल ऑफ लॉजिक गेट देखो, दिस इज द सिंबल ऑफ द लॉजिक गेट। सिंबल प्रॉपर्ली बनाइएगा, दिस इज द सिंबल ऑफ द लॉजिक गेट। ये अभी सही है ऐसा। इनपुट क्या ले ले हम? A और B। आउटपुट क्या आएगा? A XOR B। क्या प्रोनाउंस करोगे हम इस ऑपरेटर को? क्या प्रोनाउंस करेंगे? A XOR